आखिरी किस्त, सच्चाइयों के पर्देफाश। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार अपनी जात के अंदर उलझ चुका है। जारा और सारा के दरमियान एक न खत्म होने वाली कशमकश ने कहानी को उलझा कर रख दिया है और नाजरीन में यह तासर पैदा हो चुका है कि अब इस ड्रामे को इख्तिताम तक पहुंचाना जरूरी हो गया है। फरशद, जो इस पूरी कहानी का एक खामोश लेकिन चालाक किरदार रहा है, अब मुकम्मल तौर पर सच्चाइयों को छिपाने में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। वो अपनी चालाकियों से एक बार फिर जारा और सारा के बीच दरार डालने में मसरूफ है। वो जानती है कि अगर सारा के दिल में जारा के खिलाफ नफरत डाल दी जाए तो वो दोनों बहनें कभी एक दूसरे का साथ ना दे सकेंगी। फरहद सारा को बहकाती है, तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी आदिल से हो, उसने तो साफ इनकार कर दिया है। सारा उलझन में पड़ जाती है। वो धीमे लहजे में कहती है, फूफो मामा बस नाराज है, मान जाएंगी, जारा उन्हें मना लेगी। मगर फरहद अपनी बात पर उड़ी रहती है, तुम्हारी बहन जारा तुमसे जलती है, वो भी आदिल को पसंद करती थी, इसी वजह से वो तुम्हारी शादी नहीं होने देना चाहती। ये सुनकर सारा शर्मशर रह जाती है। वो जारा की मोहब्बत और कुर्बानियों को याद करती है, लेकिन दिल के किसी कोने में शक का बीज भी बो दिया जाता है। इधर शाजिया और मजहर की नशस्त होती है। शाजिया अब मामलात को सुलझाना चाहती है। मुझे सारा और आदिल के रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, वो नरमी से कहती है, तो तुम्हें भी जारा और सरमद के रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। फिर वो जारा से पूछती है, जारा क्या तुम्हें सरमद से रिश्ता कबूल है? इधर आदिल जो वहीं बैठा है जारा की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता है। वो चाहता है कि जारा इनकार करे ताकि उसे यकीन हो जाए कि उसका दिल अभी भी आदिल के साथ है। मगर जारा अपनी बहन की खुशी के लिए खामोशी के साथ सर झुकाकर कहती है, मुझे सरमद से रिश्ता मंजूर है। ये बात सुनकर आदिल का दिल टूट जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। जारा के चेहरे पर दुख और कुर्बानी का अक्स नमाया होता है। उसकी आंखों में नमी है, मगर वो मजबूत दिखाई देती है क्योंकि उसने अपनी बहन की खातिर अपना प्यार कुर्बान कर दिया है। इधर रक्षी और मनवर की कहानी भी एक तलख मोड़ पर आ पहुंची है। मनवर, जो पहले ही फरहद के साए में पलकर खुद गरज हो चुका है, रक्षी के जज्बात से खेलने लगा है। रक्षी, जो शुरू से अपने घर को बसाना चाहती थी, सिर्फ मेहर मांगती है, तलाक नहीं। वो कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मगर मनवर का इरादा कुछ और है। वो रक्षी से कारोबार के झूठ बोलकर पैसे निकलवाना चाहता है, लेकिन अब जब उसकी उम्मीदें खत्म होने लगती हैं तो वह रक्षी को छोड़ने का फैसला कर लेता है। इधर फरहद का माजी उसे अब पकड़ने लगा है। इसकी चालाकियां, झूठ और साजिशें उसे इस मकाम तक ले आई हैं जहां अब इसके अपने बच्चे भी बदगुमान होने लगते हैं। रक्षी अपनी माँ की गलतियों की सजा खुद भुगत रही है और यही सब कहानी का असल महवर बन जाता है। खात्मा। आखिरी मनाजर में जारा और सारा आमने सामने आती हैं। जारा सारा को आदिल के साथ देखकर मुस्कुरा देती है और सारा उसके गले लगकर रोती है। तुमने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया जारा। जारा कहती है, हम जड़वा हैं सारा, एक की खुशी दूसरे की खुशी है। आदिल, जो सब कुछ जान चुका है, खामोशी से सारा के हाथ में हाथ देता है। सरमद भी जारा के फैसले की इज्जत करता है और कहता है, तुम्हें अगर कभी मेरे साथ न रहने का दिल क्या तो मुझे बताना, मैं तुम पर कभी जोर नहीं डालूंगा। ड्रामा एक मुसब्बत पैगाम के साथ खत्म होता है। कुर्बानी, बहनों की मोहब्बत और सच्चाई की ताकत सब कुछ बदल सकती है। फरीहत को उसके किए की सजा मिलती है, उसका अपना घर उससे छन जाता है और आखिरकार वो तन्हा रह जाती है। मगर जारा और सारा तमाम रुकावटों के बावजूद एक दूसरे के साथ खड़ी रहती हैं।